वो बच्ची यहाँ इस जगह पर बेसुध पड़ी हुई थी। फिर इन तोड़ों के नीचे मुबैना तौर पर उसको छुपाया हुआ था और जो वो बच्ची है वो औंधे मुंह पड़ी थी। यहाँ पर अभी भी धब्बे मौजूद हैं। उसके मुताबिक वो उस बच्ची का जो सर है वो इस दीवार में बेरहमी के साथ मारता रहा। उसने उस बच्ची को छुपाया हुआ था। फिर उसका ये प्लान होगा कि वो इनको ठिकाने लगा देगा। सरगोदा की मुंतहा और इस केस को सुलझाया बड़ी जांफिशानी के साथ मुतलका थाने के SHO ने एक क्लू मिलता है और फिर उसी क्लू के ज़रिए वो इस छत के ऊपर आकर पूरे के पूरे केस को सुलझा लेते हैं। वो बच्ची यहाँ इस जगह पर बेसुध पड़ी हुई थी और आपने वो तस्वीर भी मुलाहिदा की कि बच्ची बेचारी की जो टांगें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी थी। फिर इन तोड़ों के नीचे मुबैना तौर पर उसको छुपाया हुआ था और ये सारा सामान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिखरा पड़ा है। ये उसी दुकान की जो छत है, मैं उस छत के ऊपर हूँ और यहाँ पर जो वो बच्ची है वो औंधे मुँह पड़ी थी। यहाँ पर अभी भी धब्बे मौजूद हैं और फिर ये आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर चूँकि फॉरेंसिक टीमें आई थी, उन्होंने यहाँ से जितने भी शवाहिद थे वो सारे के सारे इकट्ठे किए। फिर उन्होंने पुलिस ने यहाँ से उस जो बॉडी थी वो रिकवर करवाया। उसने इस जगह को इसलिए चूज़ किया कि यहाँ पर एक तो ये तोड़े थे, वो उसको यहाँ पर इजीली छुपा सकता था और फिर जो हमारी इत्तला है या फिर जो हमें पुलिस ने बताया उसके मुताबिक वो उस बच्ची का जो सर है वो इस दीवार में बेरहमी के साथ मारता रहा कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि उसके दिल में ये डर था कि वो पकड़ा जाएगा, ये जो बच्ची है ये बता देगी। लेकिन जो जुर्म है वो कभी भी छुपता नहीं है और फिर कत्ल कभी भी नहीं छुप कर रहता। फिर बिलाखिर पुलिस ने इस पूरे के पूरे केस को सुलझाया, उस जालिम को गिरफ्तारी अमल में लाई गई और फिर वो अब कैफरे किरदार तक पहुंच चुका है जिसका नाम अरसलान है। अभी भी आप देख सकते हैं ये कितना हैवी इसके अंदर तोड़े हैं। जो मतलब दुकान में या फिर स्टोर में इनको इस्तेमाल किया जाता है वो सारे खाली थे, फिर शापर बिखरे पड़े हैं और इस जगह पर उसने उस बच्ची को छुपाया हुआ था। फिर उसका ये प्लान होगा कि वो इनको ठिकाने लगा देगा। तो यहीं के एक दुकानदार हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। भाईजान, आपकी ये साथ वाली दुकान है? जी, साथ वाली दुकान है। ये जो अरसलान है जो कैफरे किरदार तक पहुंच चुका है, इसको आपने देखा हुआ है, इसको आप जानते थे? जानता हूँ, तकरीबन 3 साल से जानता हूँ। 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसी दुकान में 3 साल से काम कर रहा है? 3 साल से काम कर रहे हैं। तो इसका जो रहन सहन है दीगर लोगों के साथ वो कैसा था? ठीक था, बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी, बज़ाहिर तो ठीक था। तो जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन आपकी कोई इसके ऊपर नज़र पड़ी या आपने इसको देखा? नहीं, उस दिन हमारी नज़र नहीं पड़ी। बस उस दिन मैं बैठा अंदर नाश्ता कर रहा था, तकरीबन 11:15 का टाइम था। तो बाहर पानी लेने के लिए निकला हूँ तो मालूम हुआ है कि ये बाज़ार के अंदर ये मसला बना हुआ है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कैमरा? मैंने कहा मेरा कैमरा सिर्फ फ्रंट दिखाता है, दाएं बाएं नहीं दिखाता। उन्होंने फिर अगले कैमरे का पूछा, फिर लाल खान का बताया। उनके कैमरे से ट्रेस हुआ कि बच्ची अंदर जा रही, दोबारा बाहर नहीं निकल रही। वो आधा पौना घंटा यही चेक करते रहे। फिर 15 को कॉल की, 15 वाले आए हैं, उन्होंने भी ऊपर चक्कर लगाया है। एक मरतबा आए हैं लड़की के वालिद के साथ, चाचू के साथ, मामू के साथ, ऊपर देख के गए हैं, उनको नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा कि यार मामला बड़ा और किस्म का है, तो बेहतर है कि हम SHO साहब को बुलाएं। उन्होंने फिर SHO साहब को कॉल किया। SHO साहब आए हैं तो आती माशाल्लाह उन्होंने अपने वो क्या कहते हैं कि अपने तरीक़ेकार से उन्होंने बस 20-25 मिनट के अंदर केस सॉल्व कर दिया। उन्होंने ढूंढ लिया हर चीज़। नाज़रीन, एक अच्छे पुलिस ऑफिसर की यही निशानी होती है। यहाँ पर लोगों का रश था, किसी के वो बच्ची मिल नहीं रही थी, तो फिर उसी पुलिस वाले की मैंने एक क्लू का जिक्र किया है। एक खून के धब्बे के ऊपर नज़र पड़ती है जो कि फ़र्श के ऊपर था और बस फिर यहाँ से ये केस सुलझाने में मदद मिलती है। फिर पूरे का पूरा जो वक़ूआ है वो समझ में आ गया SHO साहब को और फिर उन्होंने ये दरवाज़ा खुद खुलवाया। ठीक है, पहले उस बच्ची के घर वाले आ रहे थे, वो नहीं मान रहे थे, वो दरवाजे को नहीं खोल रहे थे। उन्होंने इसको खुलवाया, फिर उन्होंने अपने तरीके से ये सारा का सारा यहाँ से जैसी चीज़ें निकलवाना शुरू की तो सामने वो मुंतहा पड़ी हुई थी। अब ये अरसलान नामी जो मरकज़ी मुलज़म है मुबैना तौर पर, वो अपने अंजाम को पहुँच चुका है। वो मुबैना मुकाबले में मारा जा चुका है। जो कि बाकी 2-3 लोग हैं उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है और अभी उनसे तफ्तीश जारी है। अब शेख सफदर साहब जो मुतलका SHO हैं, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इस केस में किसी का ज़रा भी हिस्सा, उसकी शमूलियत हुई
उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो बहरहाल ये जो मुंतहा है उसके घर वालों के लिए अच्छी चीज़ है कि पुलिस मुकम्मल तावन कर रही है। फिर करीबन 22 से 30 मिनट लगे इस पूरे के पूरे केस को सुलझाने में, फिर इन मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाने में। तो ये वो छत है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इर्द गिर्द भी आप देख सकते हैं कि ये सारी छोटी छोटी छतें हैं, ये इर्द गिर्द के मनाजर हैं जो यहाँ पर इस सरगोदा मेन बाज़ार के मनाजर हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर उस छोटी सी मासूम बच्ची के साथ ये इतना बड़ा जुल्म हुआ। तो इंशाल्लाह इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा और इसके जो मुल्ज़मान हैं वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे।